सुपौल में राहुल प्रियंका तेजस्वी यात्रा को कर रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा में प्रियंका गांधी भी पहुंची हुई हैं और जनसैलाब उमड़ा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं इस यात्रा में शामिल होने के लिए। लगभग आधे चरण से भी ऊपर इस पूरी यात्रा का हो चला है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल है। प्रियंका गांधी भी आज राहुल और तेजस्वी का साथ इस यात्रा में देते हुए नजर आ रही हैं। 13,000 किलोमीटर की यात्रा जो कि 16 दिन चलने वाली है। 10वां दिन है आज। 5 दिन की और ये यात्रा बची हुई है। सुपौल में राहुल प्रियंका तेजस्वी की तेजस्वी यात्रा में शुरुआत से ही जुड़े हुए हैं और आज प्रियंका गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी है। वोटर अधिकार यात्रा इसका नाम और लगातार वोट चोरी के आरोपों को लेकर एसआईआर को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी यह यात्रा को चला रहे हैं। हालांकि उनके तमाम सवालों का जवाब देते हुए इलेक्शन कमीशन नजर आई। इसी बीच यात्रा में प्रियंका गांधी पहुंची हुई है। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी भी यात्रा में शामिल और बीच में अखिलेश यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बने थे। इंडी गठबंधन के तमाम नेता इस यात्रा का हिस्सा बने। देखिए किस तरीके से इस यात्रा पर पुष्प वर्षा की जा रही है और बेहद बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। 16 दिन की यह यात्रा, 5 दिन और बचे हैं क्योंकि आज 10वां दिन इस यात्रा का सुपौल में है अभी और लगातार ये यात्रा की जा रही है। तो एनडीए के गढ़ में प्रियंका गांधी की हुकार भी आज गूंज रही है। प्रियंका गांधी की एंट्री इस यात्रा में हो चली है। आगामी चुनाव भी है बिहार में और उसी से पहले एसआईआर पर यह तकरार और उसी को लेकर यह यात्रा। आज सियासी रण में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी उतरे हुए हैं। साथ में तेजस्वी यादव और सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना के भी मौजूद हैं। सुपौल में है यात्रा। फिलहाल 10वां दिन है यात्रा का। 13,000 किलोमीटर ये यात्रा तय करेगी। लगभग आधे चरण से पूरा ये यात्रा हो चुकी है और 16 दिन ये यात्रा चलने वाली है। 10वां दिन है आज, यानी कि 5 दिन और शेष इस यात्रा के। सपोर्ट की बात करें तो अच्छे खासा सपोर्ट भी इस पूरी यात्रा को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं इस यात्रा में, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हालांकि जिस मकसद से ये यात्रा की शुरुआत की गई थी, एसआईआर और साथ ही वोट चोरी के आरोपों को लेकर इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, अब इसी पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं क्योंकि ईसी ने उन तमाम सवालों का जवाब दिया। क्या कुछ और इस यात्रा में चल रहा है, आइए हमारे सहयोगी आनंद सिंह की आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सुपौल में और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है और जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ आज उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि कांग्रेस महासचिव भी हैं, उनके साथ में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी आज इस यात्रा में मौजूद हैं और इनके अलावा जो तमाम महागठबंधन के नेता हैं इस वोटर अधिकार यात्रा के 10वें दिन में आज ये लोग सुपौल से अपनी यात्रा को शुरू किए हैं और आज ये यात्रा दरभंगा होते हुए, मधुबनी होते हुए, झंझारपुर होते हुए शाम के वक्त दरभंगा पहुंचेगी और फिर वहां से कल ये यात्रा सीतामढ़ी को निकलेगी दरभंगा से। तो जाहिर तौर पे आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे किस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है सड़कों पे, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार राष्ट्रीय स्तर पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो उसी आरोप को यहाँ फिर से बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जो निर्वाचन आयोग है वो वोटर पुनरीक्षण के तौर पे किस तरीके से बिहार में यहाँ पे वोट चोरी कर रहा है। 65 लाख जो मतदाता थे उनको उस मतदाता सूची से निकाला गया है और यही बात को लेकर महागठबंधन के तमाम बड़े नेता, चाहे वो तेजस्वी यादव हो राष्ट्रीय जनता दल के, दीपांकर भट्टाचार्य हो सीपीआईएमएल के, या फिर मुकेश सहनी हो विकासशील इंसान पार्टी के, तो वो तमाम बड़े नेता इस गाड़ी पे राहुल गांधी के साथ आप देख सकते हैं। और उसके साथ ही राहुल गांधी लगातार अपनी यात्रा पे है और इस बार खास क्या देखने को मिली है इस यात्रा में कि जिस तरीके से जो तालमेल बना रहा है महागठबंधन के नेताओं का, वो यहाँ पे एकजुटता दिख रही है, विपक्षी एकजुटता। क्योंकि पिछले बार जब महागठबंधन का चुनाव हुआ था 2020 में, तो कहीं ना कहीं
चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर लेफ्ट पार्टीज हो, उनके वोट्स एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुए थे। मगर इस बार जिस तरीके से राहुल गांधी ने अररिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि आखिर किस तरीके से हम लोगों में काफ़ी अच्छा तालमेल है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, तो सीधे तौर पे उन्होंने एक इशारा दिया था कि किस तरह से विपक्ष इस बार एकजुट है, यहाँ पर एनडीए सरकार के खिलाफ में लगातार वो काम कर रहे हैं। तो राहुल गांधी की ये वोटर अधिकार यात्रा का आज 10वां दिन है। 16वें दिन यानी कि 30 अगस्त को ये यात्रा जाके बिहार के आरा में समाप्त होगी और फिर उसके बाद 1 तारीख को पटना में ही जो एक पदयात्रा प्लान किया गया है, पहले महारैली होनी थी, मगर 1 तारीख को पदयात्रा होगी गांधी मैदान के महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास से लेकर पटना के हाई कोर्ट के पास बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तक वो पदयात्रा जाएगी, जिसमें तमाम जो महागठबंधन के यहाँ के जितने बड़े नेता हैं वो उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा हमने पिछले दिनों भी देखा है आखिर किस तरीके से लगातार राहुल गांधी की इस यात्रा में जो तमाम बड़े नेता हैं वो आ रहे हैं। इससे पहले कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार भी आए थे, आज प्रियंका गांधी वाड्रा आई, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी आए। तो कहीं ना कहीं यात्रा में बीच बीच में कांग्रेस अपने बड़े शहरों को उतारकर एक बूस्टर डोज भी देने का काम कर रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी आएंगे, वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके के मुखिया एमके स्टालिन भी आएंगे, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी इस यात्रा में शरीक होंगे। और उसके बाद जो 30 तारीख का दिन है, उस दिन इस यात्रा में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस यात्रा में ज्वाइन करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक जो विपक्ष की यूनिटी का मैसेज जो कांग्रेस राहुल गांधी दे रहे हैं इस वक्त, लगातार संसद के मॉनसून सेशन से हम ये लगातार देख रहे हैं किस तरह से विपक्ष एकजुट हुआ है ये वोट चोरी के मुद्दे को लेकर। और वही बात तमाम जो विपक्ष के नेता हैं, सारे बड़े नेता हैं, वही इस बात को बता भी रहे हैं। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, सुपौल।